हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार डीएलएड ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट का जो फॉर्म निकला है उस फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो फॉर्म को सबसे पहले बात करेंगे कि फॉर्म का जो स्टार्टिंग डेट है वो 2 फरवरी 2024 है और जो फॉर्म का लास्ट डेट है वो 15 फरवरी 2024 है। जिसके अंदर अगर मैं बात करूँ क्वालिफिकेशन क्या मांगा जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ आपको 12th पास होना जरूरी है। और साथ में अगर आप 12th इस बार अपेयरिंग में हुए हैं 2024 में, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि मिनिमम एज आपका कम से कम 17 साल होना चाहिए, यानी कि अगर 17th ईयर आपका कंप्लीट हो चुका है तो इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे अपेयरिंग कैंडिडेट ध्यान रखेंगे, जो बच्चे उन्हीं का एडमिशन होगा जिनका कम से कम 50% मार्क्स इंटर में होना चाहिए आफ्टर द रिजल्ट जब आपका डिक्लेयर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, यहाँ आपका पेज ओपन हो जाएगा। जहाँ पे सबसे पहले न्यू कैंडिडेट का ऑप्शन मिलेगा, रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको नाम फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। आपको अपना नाम लिखना है, कंफर्म करना है, ईमेल आईडी लिखना है और उसके बाद मोबाइल नंबर भी लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है पासवर्ड बनाने के लिए कहा जाएगा। अब यहाँ पे जो पासवर्ड जो बनाने का तरीका है समझ लीजिए, कम से कम एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, बाकी स्मॉल लेटर देना है। उसके बाद कुछ एक नंबर देना है और कुछ स्पेशल कैरेक्टर @ हो, हैच हो, डॉलर हो, परसेंटेज हो, एंड का साइन हो या स्टार का साइन हो, ऐसा कुछ साइन आपको यहाँ पे देना है। इस प्रकार का जो पासवर्ड आपको बना लेना है, जो कि 8 से 15 कैरेक्टर का होना चाहिए। उसी पासवर्ड को कंफर्म भी करना है। और जो सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डालना है और वेरीफाई करना है। और उसके बाद रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको लॉगिन पेज पे भेज दिया जाएगा, जहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करना है। जब आप जैसे ही लॉगिन कर पाएंगे तो यहाँ पे आपको बीएससीबी का यूनिक आईडी डालने के लिए कहा जाएगा, जो कि आपके पास नहीं होगा, आपको छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करने के लिए कहा जाएगा कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से आपका घर है, यानी आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आपका, आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे। और ध्यान रखेंगे, जो बच्चे अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे अदर स्टेट का ही सिलेक्शन करेंगे। लेकिन जो बच्चे बिहार के हैं और किसी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग कर रहे हैं तो अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम सही सही मेंशन करेंगे। इसके बाद नेशनलिटी आपका इंडियन पहले से सिलेक्शन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका नाम लिखने के लिए कहा जाएगा, जो पहले से लिखा रहेगा। मदर्स का नाम लिखने के लिए कहा जाएगा और आपको मदर्स का नाम फिर से वेरीफाई करने के लिए कहा जाएगा। उसी प्रकार से फादर्स नाम भी लिखने का कहा जाएगा, फादर्स नेम भी वेरीफाई आपको करने के लिए कहा जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ मेंशन करना है और उसी डेट ऑफ बर्थ को फिर से वेरीफाई भी करना है। और ध्यान रखना, ये डेट ऑफ बर्थ और जो भी पापा का नाम, मम्मी का नाम, आपका नाम, ये सभी मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार ही होना चाहिए। यहाँ पे आपका एज कैलकुलेट होके आ जाएगा। इसके बाद आपका जेंडर क्या है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, उसका सिलेक्शन करना है। इसके बाद अगर बिहार के निवासी हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, बिहार के निवासी नहीं है तो नो के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डोमिसाइल का मतलब होता है आवासीय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, जो भी कहना चाहें आप कह सकते हैं। वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। 1 MB से कम का होना चाहिए, वो भी साफ साफ सुथरा होना चाहिए। नहीं तो कम से कम 300 से लेकर 400 KB के बीच के आपको पीडीएफ फॉर्मेट में इसको अपलोड कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको देखना है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है वो सही है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो व्यू का ऑप्शन है, व्यू के ऊपर चेक करके देख सकते हैं। अगर अब कुछ गलत अपलोड हो गया तो यहाँ पे जो डिलीट का साइन है, यहाँ डिलीट करके फिर से अपलोड कर लीजिएगा। इसके बाद आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको अपना कैटेगरी का सिलेक्शन करना है। अगर आप जनरल से आते हैं तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कास्ट सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। और अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तब भी आपको कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भारत बिहार से में आएंगे तो आप जनरल कैटेगरी बन जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे जो ईडब्ल्यू बच्चे, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, उनको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। अब बहुत से बच्चों का सवाल ये होगा कि ईबीसी और बीसी वाले क्या करेंगे, क्या नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट अपलोड करना है? नहीं, आपको नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट देना चाहे तो दे सकते हैं, वरना आप सिंपल से अपलोड कीजिएगा अपना जाति प्रमाण पत्र, जो ब्लॉक लेवल का बना होता है। इसके बाद यहाँ पे आपको पूछा जाएगा कि आप विकलांग हैं कि नहीं है। अगर आप विकलांग होंगे तो यस पे क्लिक कीजिएगा, विकलांग नहीं है तो आप यहाँ पे नो के ऊपर ही क्लिक करेंगे। अगर यस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको विकलांग का सर्टिफिकेट डिटेल बताना होगा कि विजुअली आपको कौन सा आपका जो है डिसेबिलिटी प्रकार है। विजुअली डिसेबल का मतलब होता है आंख से देखने में प्रॉब्लम होगा। हियरिंग डिसेबल का मतलब डीफ, जिसको हम बहरा कहते हैं। मेंटली डिसेबल, जो कि थोड़ा सा दिमाग से थोड़ा हल्के होते हैं। और लोकोमेटर डिसेबल का मतलब होता है जो पैर हाथ, जो आपका पैर पैरालिसिस हो जाता है, लूला हो जाता है, जो उसको प्रकार के बोलते हैं। तो जो भी है आप यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे। और उसके बाद सर्टिफिकेट जो आपका है वो यहाँ पे आपको अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, जो कि डिफरेंटली एबल सर्टिफिकेट होगा। इसके बाद यहाँ पूछा गया है कि आपके किसी के डिपेंडेंट हैं आप किसी पर, जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, डिसीज हो चुके हैं, या डिफेंस पर्सनल, जो वो आपको बताना होगा। तो यस या नो, यानी आपके मम्मी पापा कोई भी एक कहीं कहीं काम कर रहे थे सर्विस के अंदर,
जैसे कि इंडियन आर्मी, एयर फोर्स, ऐसा जो है वो बताना होगा। इसके बाद यहाँ पूछा गया अगर 12th आपने 12th जो पास किया उसमें 12th आपने उर्दू लिया है कि नहीं लिया है, या जो भी आप पेयरिंग में है तो आपने क्या 12th में उर्दू लिया है या नहीं लिया है, तो आपको यस और नो के ऊपर ही क्लिक करना है, तो बताना होगा। उसके बाद यहाँ पे फैकल्टी बताना है, यानी आप इंटर, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स किस में कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर आपने इंटर के अलावा अगर पॉलिटेक्निक किया है यानी डिप्लोमा किया है तो आप यहाँ पे साइंस का ही सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद पूछा गया कि आपने 12th पास किया है तो यहाँ पे यस या नो के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप पास कर चुके हैं तो यस के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर पास नहीं किए हैं तो नो के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इंटर और मैट्रिक दोनों यहाँ पर जो है डिटेल्स फिलअप करने के लिए कहा जाएगा। जैसे कि मैट्रिक में पहले आपको बोर्ड का नाम लिखना है, उसके बाद रोल कोड लिखना है जो 5 डिजिट का होता है, रोल नंबर, आपके मार्कशीट, सर्टिफिकेट, प्रोविजनल, जिस पे बोलेंगे वहां मिलेगा। पासिंग ईयर जो है अगर आप देखेंगे तो आप किसी का भी दे सकते हैं पासिंग ईयर, आप सर्टिफिकेट में जो मेंशन है, मार्कशीट में जो मेंशन है, या प्रोविजनल में जो मेंशन है। उसके बाद कितना मार्क्स आपको ऑब्टेंड हुआ है, कितना आया टोटल में से, वो बताना होगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो भी आपका होगा वो लिखना है। परसेंटेज क्या, परसेंटेज मेंशन करना है। इसके बाद वही डॉक्यूमेंट को यानी मार्कशीट या सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, और हमेशा व्यू करके देख लीजिएगा। जो डिटेल्स आपने अपलोड कर रहा है उसे व्यू करके जरूर देखिएगा। उसके बाद डिटेल आपको इंटरमीडिएट का भी सेम फिलअप करना है। अब यहाँ पे आपको एड्रेस फिलअप करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको अपना एड्रेस फिलअप करना है। जैसे कि परमानेंट एड्रेस में सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें विलेज का नाम लिखना है, यहाँ पे वार्ड नंबर लिखना है, पोस्ट ऑफिस लिखना है, और थाना का नाम लिखना है। ये 4 चीज यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट क्या है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, पिन कोड क्या है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कोरेस्पोंडेंस सेम है, कोरेस्पोंडेंस का मतलब होता है जहाँ पे अभी टेम्पोररी कहीं रह रहे हैं, अगर दोनों सेम है तो टिक पे क्लिक करेंगे तो ऊपर और नीचे एड्रेस सेम फिलअप हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर देने के लिए कहा जाएगा, तो जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर है वो मेंशन कीजिएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो ये तब यहाँ पे आधार डिक्लेरेशन करना होगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, आपको आधार डिक्लेरेशन है इसके ऊपर क्लिक कर देना है, और इसके अलावा कुछ नहीं मेंशन करना है। इसके बाद यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए कहा जाएगा, तो ध्यान रखिएगा जो फोटो यहाँ पे लिखा गया 20 से 100 केबी का बीच का होना चाहिए, और सिग्नेचर आपका 10 से 50 केबी का बीच का होना चाहिए। जो बैकग्राउंड है यानी जो पीछे का जो कलर है व्हाइट होना चाहिए, और सिग्नेचर भी व्हाइट होना चाहिए। जिसको आप साइबर कैफे में या मोबाइल से या एप्लीकेशन से इसको क्या करेंगे, स्कैन करके उसको अपलोड करेंगे, तो जो कि 20 से 50 केबी और 10 से 50 केबी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके बाद एक डिक्लेरेशन है, क्लिक करना है, और यहाँ पे जो सेव का ऑप्शन है सेव के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो प्रीव्यू पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं आपने जो डिटेल भरा सही है कि नहीं है। इसके बाद डाउनलोड रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे देख आएंगे जहाँ पे आपको पे का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको पे के ऊपर क्लिक करना है अगर सब डिटेल सही है तो। इसके बाद पे बाय सब पैसा का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे जो है आपको पेमेंट मोड पे लिया जाएगा। जहाँ पे आप देखेंगे आपको 4 मोड है पेमेंट का, जहाँ पे कार्ड से, यूपीआई से, स्कैन, क्यूआर या नेट बैंकिंग, जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं आप उसका इस्तेमाल करके पेमेंट करेंगे। जैसे ही पेमेंट करेंगे आपको फिर इस पेज पे आ जाना है जहाँ पे एक्नॉलेजमेंट स्लिप का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जो यहाँ पे प्रिंट है वो देखने को मिल जाएगा। प्रिंट निकाल के अपने पास फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख लीजिएगा। इस प्रकार से जो आपका फॉर्म है आपका बिहार डीएलएड का, वो आसानी से फिलअप हो जाएगा। अगर फॉर्म भरने में प्रॉब्लम हो रहा हो तो कमेंट करके पूछेगा, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।